हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ना ये मछली बेचने वाले अंकल आए थे। एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो यहीं पे बैठ के खाना इन्होंने बोला कि हमको खाना खिला दो। होता है ना कि बहुत भटक रहे हो इंसान, तो फिर मैंने कहा यहीं पे बैठ के खा लीजिए। और फिर मैं देव को दिखा रही थी साथ में मछली। इन्होंने खाना खा लिया था अंकल जी ने। और ये पॉट में मछली होती है ना, मुझे पता है ये ज़्यादा दिन तक चलती नहीं, और आप लोग भी मत लीजिएगा क्योंकि मैंने कई बार देखा हुआ है। और बहुत पहले मैंने ली थी, जब शायद मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी यूट्यूब में। तो ये ना 3-4 दिन ही मछली ज़िंदा रहती हैं, फिर उसके बाद मर जाती हैं। तो मैं ले नहीं रही थी, सिर्फ मैं बाबू को दिखा रही थी, देव को, क्योंकि वो अंकल खाना वगैरह खाए थे ना, अलट पलट कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी, कर लीजिए। और मैं देव को अभी स्कूल से लेकर आई हुई हूँ। देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है, और फिर उन्होंने खुद मांग के खाना खाया, तो मैंने कहा चलो खिला देना चाहिए। तो ये लोग ना ऐसे ही भर के और फिर उसके बाद बेचते हैं। करीब 300 का एक पॉट दे रहे थे। और तो हस्बैंड ने मतलब कि हम लोग को तो पता है कि ये ज़्यादा दिन तक मछली होती नहीं है, क्योंकि इनमें ना ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, पर और देव को भी अच्छा लग रहा था ये सब देखना। आलू आलू नहीं बोलते, पोटैटो। पोटैटो, ये टमेटोस, goats, goat, pig, pecan, owl, parrot, hen, peacock, lion, monkey, tiger, horse, elephant, sunflower, dahlia, sunflowers, marigold, dahlia, rose, lotus, aeroplane, truck, train, bus, ship, ball, top, teddy bear, toy house, toy train, doll, हाँ हाँ, आइस, आपकी आइस कहाँ है? आपकी हेड कहाँ है? आपकी नोज कहाँ है? आपकी टंग कहाँ है? आपकी लिप्स कहाँ है? लिप्स। आपकी टीथ कहाँ है? आपकी ईयर कहाँ है? आपकी हैंड्स कहाँ है? कैरम बोर्ड, फुटबॉल, लूडो। पापा है, उसका पापा दूसरा थोड़ी रहेगा पागल आदमी। कहाँ से आएगी दूसरी मम्मी, दूसरा पापा? दुकान से। दुकान में मिलते का? हाँ। पागल किसको? तेरे को सवाई तो प्यार करते हैं। मम्मी पापा प्यार नहीं करते, दादी और प्यार नहीं करती है, मैं कहते आ जाऊंगा। कह रहा कोई इतना पापा प्यार करते ना मम्मी दादी भी। क्यों ले जत्ती बोल रही? कितने मिनट? 2 मिनट की। वही वाले जो मैंने बनाए थे अच्छे खासे सूख गए हैं, बट इनको फ्राई नहीं करे हैं। तो माँ जी ने बोली कि अभी थोड़े और इसको रहने दो, उसके बाद हम फिर भरेंगे। हालांकि बहुत अच्छे से सूख गए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से सूख गए हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं खाने में। मैंने ऐसे ही कच्चे खाए थे, तो सब कुछ परफेक्ट है। अब फ्राई करके देखेंगे कब तक फ्राई होगा।
तो आज हमने ये पेटी खाली करी थी, तो ये लहंगा है मेरी शादी का। मतलब जब शादी हुई थी ना, मैंने यही वाला पहना था। ये देखिए, सब लोग आप बुक करते हैं अच्छा, पर मैंने यही वाला पहना था। ये देखिए, तो इसको ना धुल के डाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, और पेटी भी साफ़ की थी, तो मैंने कहा धुल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इतने कपड़े, क्योंकि आज सुबह देव की जब स्वेटर हम देख रहे थे वो नहीं मिली, उस चक्कर में सारी अलमारी खाली करनी पड़ी, और उसके पेपर चल रहे हैं, तो 8:30 तक स्कूल भी जाना था छोड़ने उसको। पूरी फैलान फैली हुई है, देखते हैं कब तक साफ़ होता है। सबसे पहले तो जा रही हूँ उसको पेटी में जमाऊँगी। वो भी नाश्ता पानी यहाँ पे हुआ है, तो सब ऐसे ही रखा हुआ है, करते हैं हम धीरे धीरे। और ये लहंगा ना देखिए बहुत सिंपल सा है, इसी को मैंने ना वरमाला डाली हुई थी, इसी को पहन के, वही वाला शादी का है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में, है ना। तो आपने सुनी ना देव की बड़ी बड़ी बातें, और वह ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करता है, पता नहीं कि कैसे चिड़चिड़ा हो गया इतना। और कहता है फिर कोई मुझे प्यार नहीं करता है, मम्मा आप मेरी मम्मा हो, पापा आप मेरे पापा हो, मैं गुस्सा हो गया हूँ। पता नहीं, आपने खुद देखा ना। अच्छा, और मैंने आज कोई भी वॉइस ओवर नहीं किया है, वरना कुछ लोग बोलेंगे कि आरती इतना सा बच्चा ऐसा सब कैसे बोल सकता है। पता नहीं उसको क्यों आए, जबकि मैं उसको पूरा टाइम स्पेंड करती हूँ, देती हूँ, पर वो वाकई में ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। फिर मैं उसको समझाती हूँ कि आप भी मेरे लिए उतना ही बराबर हो, और जो आएगा नन्हा मेहमान वो भी उतना ही होगा। पर वो कहते हैं नहीं, आप मेरे नहीं हो मम्मी पापा, है ना। तो इस तरीके से, और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा था, तो मैं अपना भी यहाँ पे काम कर रही थी, साथ में उसकी बातें भी मुझे ध्यान आती है ना जब भी, तो मुझे लगता है कि ऐसा कैसे एक दूसरे बच्चे के आने से, कि कैसे मैं संभालूंगी दोनों को, समझ में नहीं आता है फिर। कि एक तो अभी चलो ठीक है, एक तो अभी नहीं आया है, पर थोड़े दिनों बाद तो वो आ जाएगा, जब फिर कैसे मैनेज करूँगी। मैं इनसे भी यही बोल रही थी, बोले फिर आरती जब बच्चे होते हैं ना तो फिर सारे बच्चे समझने लगते हैं। अभी क्या है, आया नहीं है ना ही देव किसी दूसरे बच्चों के साथ वो खेला हुआ है, अकेले रहता है ना, तो उसको ये सब पता नहीं है कि क्या होता है भाई, क्या होती है बहन, या क्या फ्रेंड होते हैं। स्कूल गया उतने ही टाइम वो स्कूल में बिज़ी रहता है बस, और उसके बाद यहाँ पे कोई बच्चे, मतलब बच्चे बहुत सारे हैं, पर हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई किसी बच्चों के साथ खेलने नहीं देता। मैं बोलती हूँ जब कोई खेलने नहीं देता है, सब अपने अपने घर के अंदर रहते हैं, तो मैं देव को भी घर के ही अंदर रखूँ और कहीं जाने नहीं दूँ। जस्ट मैं नहा धोकर आई हूँ, और सीधे कॉम्ब किया है, और आप लोगों से कॉम्ब भी नहीं किया है, इस तरीके से बाल बना लिए, वरना फिर आप लोग बोलते हैं कि आरती आपका हमेशा जूड़ा बना रहता है। तो अभी मैं बाल सुलझाने जा रही हूँ, उसके पहले मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें क्या कर लूँ। मैं कल परसों से हैरान हूँ, जो बात आप लोग को बता रही हूँ, और देव की बातें सुन के कुछ ज़्यादा ही हैरान हूँ, क्योंकि वो पता नहीं किस तरीके की बात करता है। जैसे वो सुनता है ना हम सभी लोगों को, इनको, मुझे, दादी को, हम बात करते हैं आपस में कि अब छोटा नन्हा मेहमान आने वाला है, और इस तरीके से तो देव को भी सब कुछ पता है। तो देव यही बोलता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, कोई मुझे अपना नहीं समझता है, और दादी भी प्यार नहीं करती है, पापा भी नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी ना जो सासू माँ है वो उसको चिढ़ाती हैं कि अब छोटा जब कोई आ जाएगा तो इसको कोई प्यार नहीं करेगा। मतलब ऐसे प्यार से बोलते हैं ना, सब बच्चे बोलते हैं। तो मैं तो यही सोच सोच के हैरान हूँ, पता नहीं कैसे संभालूंगी उसके बाद, क्योंकि देव भी ना इस टाइम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा गया है। अच्छा, मतलब हर चीज़ में चिड़चिड़ा गया है वो। और अभी भी मैंने आपको बताया था, अभी भी वो कभी कभी ना ब्रेस्ट फीडिंग करता ही करता है। तो प्यार तो बँट जाता है, देखिए हम नहीं करते हैं, पर होता है ना कि प्यार बँट जाता है, उसको भी यही लगता होगा कि अब मम्मी पापा मुझे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर देखिए, जो माँ बाप के लिए जो बच्चे होते हैं ना, वो सभी एक समान होते हैं, पर अभी वो नासमझ है, उसको नहीं पता। और और कुछ
कल कैसा बोल रहा था पता है आप लोग? कल ये बोलता है वो कि मुझे कोई घूमी कराने भी नहीं ले जाएगा, मुझे कोई खिलौने भी नहीं दिलाएगा, मुझे कोई अपने पास भी नहीं सुलाएगा, अब मैं क्या करूँगा? मतलब इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है ना कि मुझे समझ में नहीं आता। हालाँकि फिर हम सोचते हैं कि चलो छोटा है यार, जाने दो। और वो छोटा है, अभी नासमझ है, अभी तो वो 4 साल का होगा जून में। ठीक है, फिर बच्चे ना जैसे-जैसे अभी क्या है, देव के साथ कोई खेलने वाला नहीं था। और मुझे आई थिंक लगता है कि आप लोग का भी कहना था कि 1 से 2 बच्चे ज़रूर होना चाहिए। इस वज़ह से क्योंकि देखिए, एक जो व्यक्ति रहता है वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। 1 से 2 होते हैं ना, तो यूँ होता है कि हम उससे कुछ बातें शेयर कर सकते हैं बचपन से, बड़े में, कभी भी। तो ज़रूरी है। और इनको आ रही है अभी खाँसी, हालाँकि टॉनिक वग़ैरह डॉक्टर ने लिखी थी, तो पिला रहे, बट कोई आराम नहीं है। और जो टेस्ट-वेस्ट अभी नहीं कराए हैं इन्होंने, एक ही कराए थे, तो उसका रिपोर्ट हमें समझ में नहीं आया, तो फिर अभी हम फिर से रुक गए हैं और देखेंगे 1-2 दिन में फिर कराएँगे। देखेंगे कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, पता नहीं। चलिए, फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो के ऐड ज़रूर देखा करिएगा, क्योंकि ऐड से ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और हो सके तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।